अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इसरो मेक्स हिस्ट्री, वर्ल्ड इज वाचिंग इंडिया। तो स्पेसएक्स ये जी मिशन लॉन्च किया है इंडिया ने, जिसमें दो सैटेलाइट जो है वो आपस में जोड़ने हैं, दो हिस्से ऊपर जाके तो स्पेस स्पेस स्टेशन। में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए ना वो टेक्निक जो है ना उसका टेस्ट करने लगे हैं। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नाउ ऑनेस्टली मुझे काफी दुख होता है देखकर कि इसरो ने एक हिस्टोरिक मिशन को लॉन्च किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ ही घंटों पहले इसरो ने इस पर ट्वीट करी है कि स्पैडेक्स मिशन लॉन्च हो चुका है, जबकि इंडियन मीडिया इसको इतना ज्यादा कवर कर नहीं रहा। आप अगर फॉरेन मीडिया देखोगे तो वहां पे तो ओपनली कहा जा रहा है India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. बिल्कुल स्पैडेक्स को आप अगर देखें ना, ये मिशन भारत को एक स्पेस सुपर पावर बनने की राह पे ले जाएगा। ऑलरेडी आप कह सकते हैं स्पेस की फील्ड में इंडिया एक डोमिनेंट प्लेयर है, बट इंडिया विल सून बिकम ए स्पेस सुपर पावर विद स्पैडेक्स मिशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये PSLV C-60 रॉकेट ने लॉन्च कर दिया है स्पैडेक्स मिशन। अब यहाँ पे अगला आपका सवाल ये आएगा कि ये मिशन किस बारे में है और आने वाले 10 दिन, जी हाँ अभी ये मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 दिन आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और उसके बाद पता लगेगा कि क्या भारत इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक खुद का स्पेस स्टेशन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सबसे पहले जानते हैं, ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि स्पैडेक्स मिशन है क्या, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 10 दिन ये इंटरेस्टिंग क्यों होने वाले हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये मिशन इतना खास है क्यों और इसकी कॉस्ट क्या है। देखो टोटल कॉस्ट इस मिशन की आप कह सकते हैं ये आराम से 330 करोड़ या 340 करोड़ के आसपास है। और अगर आप यहां पर ये पूछ रहे हैं, पहले तो मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी कॉस्ट 130 करोड़ के आसपास होगी। वेल मैंने उस वक्त लॉन्च की कॉस्ट को काउंट नहीं किया था, तो अगर हम लॉन्च की कॉस्ट को भी अगर हम ऐड कर दे तो टोटल कॉस्ट यहां पर 330 करोड़ की बैठती है। और इसमें हुआ क्या है कि इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। वैसे बहुत सारी और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई है, वो वेरियस और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए है। अभी हमारा फोकस रहेगा स्पैडेक्स मिशन पर, ठीक है। तो धरती के सरफेस से 470 किलोमीटर ऊपर 2 सैटेलाइट्स इसरो ने लॉन्च कर दी है। दोनों का वजन 200-200 केजी है, कंबाइंड वेट 400 केजी हो गया। और अब अंतरिक्ष में देखिए इसरो परफॉर्म करके दिखाएगा डॉकिंग मिशन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, अंतरिक्ष में ये दोनों सैटेलाइट्स ये मर्ज हो जाएंगी ना। ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है टारगेट, क्योंकि ये काफी हद तक अपनी जगह पर रहेगी, दिस विल नॉट मूव अ लॉट। और ये जो सैटेलाइट है इसका नाम है चेसर, ये मूव करेगी इस सैटेलाइट की तरफ और दोनों डॉकिंग करके दिखाएंगे अंतरिक्ष में। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा दोनों एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे। ये जो 10-11 दिन का भी हमको वेट करना पड़ेगा। दोनों जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में तो चली गई हैं, अभी इनको 10-11 दिन लगेंगे। दोनों सैटेलाइट्स धीरे धीरे डिस्टेंस जो है कवर करेंगी और फिर इंडिया डॉकिंग करके दिखाएगा अंतरिक्ष में। दुनिया में सिर्फ 3 देश हैं जो अंतरिक्ष में डॉकिंग कर सकते हैं, USA, चाइना, रशिया, और इसमें चौथा देश बन जाएगा इंडिया। और यहाँ पे आपको लॉजिक समझना होगा, अगर दोनों ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दे तो उस केस में देखिए एक्सीडेंट हो सकता है, डॉकिंग फेलियर भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि इवेंचुअली ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं ये और जरा करीब आए और इस तरीके से जो डॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉपर्ली इंटरलॉक करके इंडिया डेमोन्स्ट्रेट करे दुनिया को कि इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड काम करता है। हम लोग कल को कुछ भी अंतरिक्ष में क्रिएट कर सकते हैं एंड वी कैन इवन मेक आवर ओन स्पेस स्टेशन। ये जो सारा एनिमेशन है ये इसरो का मैं आपको दिखा रहा हूं। इसरो ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से डॉकिंग हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना स्पैडेक्स मिशन में, इसी तरीके से डॉकिंग कर करके कल को हम खुद का एक भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना पाएंगे। क्योंकि ये जो स्पेस स्टेशन का मॉडल आप देखोगे ना, ये सारा स्पेस स्टेशन इकट्ठा तो हम लॉन्च कर नहीं पाएंगे, दिस विल बी ह्यूमंगस। यहाँ पे आप देख पाओगे डॉकिंग करके ना, एक डॉकिंग यहाँ पर हो रखी है, एक डॉकिंग हमने यहाँ पर करी है, यहाँ पर बहुत बार डॉकिंग करके इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइनीज स्पेस स्टेशन सभी इसी तरीके से बनते हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या होता है और ये भारतीय डॉकिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अंतरिक्ष में डॉकिंग करना देखिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। 1970 से ही आप देख लीजिए कई कंट्रीज लगातार फेल हो चुकी है अंतरिक्ष में डॉकिंग करने से, और
उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। काफ़ी बार एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे 1974 का आर्टिकल है। उस वक्त यूएसएसआर के जो एस्ट्रोनॉट्स थे ये धरती पर वापस आ गए थे क्योंकि स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष में फेल कर गई थी। कई बार रशिया की स्पेस डॉकिंग फेल कर चुकी है, इवन यूएस की डॉकिंग फेल कर चुकी है। दिस इज नॉर्मल, क्योंकि आप अंतरिक्ष में जब आप दो बड़ी ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, छोटा सा माइन्यूट एरर भी इट कैन प्रूव डिजास्ट्रस। जो भी मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया ना डॉकिंग, ये एक बहुत ज्यादा कठिन कार्य होता है। एक बार को आंखों को लगता है कि हाँ बहुत ही नेचुरल होगा, ये डॉक करना काफी इजी होगा, मगर कई बार ह्यूमन बीइंग्स इसमें फेल कर चुके हैं। और इसलिए 2010 में दुनिया ने बनाया इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड। इसके अंडर देखिए दुनिया भर में कोई भी देश अगर डॉकिंग मैकेनिज्म खुद का बनाता है तो सर्टन मेजरमेंट, सर्टन तरीके से एक डायमीटर लेकर उसको अपना डॉकिंग बनाना होता है, ताकि कल को अगर कहीं भी किसी को डॉक करना हो, अगर मान लो इंडियन किसी सैटेलाइट को डॉक करना हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या फिर किसी और कंट्री के स्पेस स्टेशन में, तो वहां पर प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली साइज में यूनिफॉर्मिटी इससे आ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूं, भारत ने इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम के अंडर कोशिश करी कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर ले बाहर से, मगर उसमें हमको इतनी हेल्प मिली नहीं। कंट्रीज अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करना चाहती नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दुनिया के सिर्फ 3 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है खुद की। तो इंडिया ने खुद का भारतीय डॉकिंग सिस्टम बनाया जो बिल्कुल इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। तो इसका मतलब ये है, इससे हमको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। कल को अगर हम किसी और कंट्री के साथ कोऑपरेट करना चाहें या फिर कोई मान लीजिए कोई बड़ा प्लान बनता है जिससे हम मर्ज भी करना चाहें स्पेस में सैटेलाइट्स या फिर कोई और बड़ी ऑब्जेक्ट, तो ये भी हम कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों इसरो स्पैडेक्स मिशन को ऐतिहासिक कह रहा है। और ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे देश भारत में ना इस मिशन के बारे में इतना एंथुजियाज्म है नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं इसको डेवलप करने में बहुत समय लगा था और आज भी कई कंट्रीज इसको परफेक्ट नहीं कर पा रहे। तो आने वाले 10 से लेकर 11 दिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। हमको पता लगेगा कि क्या इसरो इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर चुका है, क्या हम इंटरनेशनल डॉकिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अंतरिक्ष में डॉक कर सकते हैं। और इसकी जो वीडियो है ये मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में तहलका मचाएगी। तो मैं आप सबको कहूंगा देखिए, जिज्ञासा रखिए इसरो क्या कर रहा है, सपोर्ट इसरो एंड होप कि आने वाले 10-11 दिन में हमको एक और अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। कुछ अपडेट्स आती हैं तो इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ अभी इस टॉपिक के बारे में, वैसे मैं आपको और जानकारी दूंगा। नए साल में स्टडी IQ के ही अंडर मैं आपको एक नए चैनल पर दिखूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अभी देखो स्टडी IQ में बहुत सारी वीडियोस अपलोड होती हैं और काफ़ी बार आपको मेरी वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम भी आती है। तो स्टडी IQ के ही अंडर हम एक नया चैनल ओपन करेंगे जहाँ पे सिर्फ आपको मेरी वीडियोस मिलेगी, ताकि आप आराम से सभी वीडियोस देख पाए और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलती रहे। फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश है जो दुनिया की 14.3% ग्लोबल रेमिटेंसेस अकेला लेकर गया है 2024 में। रेमिटेंस होते हैं कि किसी कंट्री के वर्कर्स जो अपने देश से बाहर जाकर पैसा कमाकर वापस लाते हैं अपने कंट्री में। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि वो कौन सा अकेला देश है जिसने टोटल ग्लोबल रेमिटेंसेस का 14.3% अकेले ही ले लिया। ये हिस्टोरिक है, अपने आप में पहली बार हुआ है। दिस इज द हाईएस्ट एवर। बताइए किस कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चाइना, रशिया, इंडिया या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव
होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये ना भाई जिस तरह हम 3D एनिमेशन देख रहे थे ना, ये अपने आप में ही भाई साहब कमाल की चीज़ है। ऐसे ही ये देखने के भाई, ये कभी कभी हम ना वो जब ट्यूबवेल चलाते हैं ना, उसमें वो छोटा सा पुर्जा होता है, वो बस ना फिक्स करना होता है, और भाई साहब ऐसे पकड़ के रखा होना है, फिर वो जाके बड़ी मुश्किल से लगता है, कभी इधर कभी उधर हो जाता है। तो ये देख लें भाई 400-500 किलोमीटर दूर बैठ के कंट्रोल करके भाई साहब स्पेस में ये जोड़ना, और वहाँ पर भाई बंदा है 1100 किलोमीटर, चलो जितना भी 1100 किलोमीटर, किलोमीटर 470 नहीं 1100। अच्छा चलो जितना भी मतलब स्पेस में जाके उधर ये आपस में दोस्त फ्लाइट को आपस में जोड़ना भाई साहब बहुत बड़ी बात है भाई इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट। जितने अगर ये कर लेता है इंडिया, आई विश कि हो होगा होगा हो जाए, तारक ये क्योंकि भाई होगा। जब ये अधिकार तारक को पहुंच चुके हैं ना, कि आगे भी वो कामयाबी उनको मिलेगी, ये उनकी मेहनत का सिला है। क्योंकि भाई वो मेहनत बहुत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे वो लगे, वो पीछे हटने मिशन वाले है उनका। नहीं है, वो मेहनत। वो एक मर्तबा फेल हुआ, दूसरी मर्तबा करेंगे, दूसरी मर्तबा फेल अब हुआ, ना- तीसरी मर्तबा लेकिन करेंगे। इससे इंडिया को फायदा कितना होगा? आगे जाने की बात नहीं, पूरी दुनिया दुनिया अभी फायदा भी उठाएगी। देखा जाए ना, वो जब रेलगाड़ी की वो पटरियां आपस में सॉरी जोड़ते हैं ना, वो बोगियां, हाँ बोगी तो वो भी लगता है थोड़ा सा मुश्किल सा काम लगता है। यार ये तो एक वो है ना जो अपने हाथ से मैं वही तो भाई बात कर रहा हूँ कि इतनी दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठ के वो जो चीज है, हालांकि वो बिल्कुल परफेक्ट जाके लगना, हाँ। ये तो छोटी ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये तो वो- मैं कहता हूँ जो चंद्रयान 3 जो कामयाब हुआ था ना, मैं कहता हूँ ये उससे भी ज्यादा complicated है। complicated। ऐसा नहीं क्यों बात- उसको इकट्ठा करना था। आप अब रेल की ज्यादा- पटरियों वाली मिसाल दे रहे हो, तो वो देखो हाथ से पकड़ कर आपने खड़े होना है, ना कुछ स्पेस है ना कुछ, वो आपने बैंड करनी है, जोड़नी आपस में। तो ये स्पेस में वो ऊपर जाके जो हवा का दबाव, ये सारा सिस्टम नहीं, हवा उधर स्पेस में तो हवा होती नहीं ना। नहीं मतलब जो भी है ना उसको कंट्रोल करके आपस में मैच पैचअप इतना आसान नहीं है, लेकिन इंडिया करेगा। लेकिन हो बिल्कुल वो जाएगा। कोशिश, पहले भी तो 3 कंट्रियां कर चुकी हैं, वो भी अपनी कोशिश कर अब रहे हैं, स्पेस की टेक्नोलॉजी में भाई साहब वो काफी आगे और सर निकल ये भी और तो ये है चौथी कंट्री बन जाएंगी। कि बहुत दूसरे- बड़ी बात है। अगर कामयाब हुए तो उनमें कई फेलियर भी उनके हुए हैं। हुए सब के होते हैं। हाँ। वो भी समझो ऐसा एक तो तजर्बा हुआ उनका, उससे मैं सीख मिली ना। एक वीडियो देख रहा था, एक एक्टर ही था हॉलीवुड का, वो बोल रहा था कि भाई फेल अगेन फेल अगेन फेल अगेन फेल अगेन। वो क्या क्या इसका कहने का मतलब ये था कि बार बार फेल हो जाओ, लेकिन कोशिश जारी रखो, एक दिन कामयाबी जरूर आते लगेगी। आई थिंक वो एक अवार्ड शो लेने आया हाँ, था, तो बिल्कुल। उसमें बड़ी बड़ी बेहतरीन स्पीच की थी ये। वो छोटे से कद का था, छोटे से बिल्कुल। दाढ़ी मूछे रखी है, थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी दाढ़ी रखी थी। हुई रखी। तो बात ये है कि भाई कोशिश जो है ना वो जरूर करनी चाहिए, और ये आई विश के भाई कामयाब हो भी जाएगा। कोशिशें कामयाब होती हैं। और ये इसरो का मैं कहता हूँ भाई साफ दे रहे कि भाई सुपर पावर की रेस में लगा हुआ है, तो इसरो इंडिया का नाम भाई साहब जो है ना, वो जो डेवलप कंट्री है ना, उनसे भी टॉप पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और ये हो भी रहा है। आज देखा जाए तो भाई साहब वर्ल्ड में इसरो का नाम बचता है। जो और इससे चंद्रयान पूरी मिशन दुनिया को कामयाब हुआ फायदा ना, होगा, बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। दुनिया को फायदा और होगा। ये यार दुनिया के सबसे बड़ा कंट्री है ऐसे ही। पॉपुलेशन के हिसाब से, तो अपना एक दबदबा बनाने के लिए ये चीजें ना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे कुछ इस तरह के मिनिस्टर हैं, क्या नाम था उनका, फवाद चौधरी जैसे, लोग कहते हैं चांद पे जाने की जरूरत क्या है, चांद तो इधर बैठ के देख सकते हो। हमारे कुछ इस तरह के भी हैं मिनिस्टर जिनको साइंस मिनिस्टर बना दिया जाता है, और ऐसी ऐसी वो चौले मारना शुरू हो आप जाते जो हैं। पैसे दे के आएंगे पार्टियों को, उनको ऐसे वजारतें मिलती फिर हैं। वजारतें भी तो वो ऐसे ही हासिल करेंगे ना तारक। तो नो डाउट भाई साहब ये बहुत बढ़िया मिशन है, और ये कामयाब भी हो ही जाएगा। ऐसे ही। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मिशन है, और इसरो भाई साहब ये करके दिखाएगा जरूर। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।